श्री राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड रिचुअल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कलश स्थापना की विधि बतलाने जा रहे हैं। कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है और कलश स्थापना किन किन पूजाओं में की जाती है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी पूजाओं में कलश पूजा की जाती है, कलश की स्थापना की जाती है। चाहे नवरात्रि में माता जी का पूजन करना हो या गणपति में बप्पा की स्थापना करना हो या घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन करना हो, रुद्राभिषेक करना हो, सभी पूजन कार्यों में भगवान वरुण की कलश की स्थापना और पूजा की जाती है। चाहे यज्ञ अनुष्ठान हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी कार्य करते हैं, हम शुभ कार्य करते हैं, पूजन कार्य करते हैं, उसमें कलश की स्थापना और पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है। तो मित्रों, कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है, पहले इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पहले हमें कलश स्थापना करना है तो एक चौकी लेना है, उसमें लाल कपड़ा बिछाना है। उसके अलावा एक हमें कलश की लोटा की आवश्यकता पड़ेगी। इस कलश में लोटे में तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, तो उसमें एक वस्त्र बांध लेना है, मौली बांध लेना है कलावा, और स्वस्तिक बना देना है। जैसा हमने स्वस्तिक बनाया हुआ है, मौली बांधा हुआ है, और इसमें अभी जल नहीं डालना, ये खाली भी हम बताने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि ये कलश लोटा लेना है। उसके बाद ये गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी। इसके पश्चात में ये श्रीफल है, श्रीफल की आवश्यकता पड़ेगी। ये आम्र पल्लव, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। कई लोग पान के पत्ते भी लगाते हैं, ये पान के पत्ते, लेकिन हम पान के पत्ते नहीं लगाएंगे, आम्र पल्लव लगाएंगे, क्योंकि विधान वैसे पंच पल्लव का है। तो पंच पल्लव है तो बहुत ही उत्तम है। यदि पंच पल्लव नहीं है तो आम के पत्तों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कलश में डालने के लिए दूर्वा की आवश्यकता पड़ेगी, तुलसी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद ये सर्व औषधि की जगह हम हल्दी की गांठ का उपयोग करेंगे। ये सुपारी की आवश्यकता पड़ेगी हमें, पुंगी फल की। इसके बाद में ये गंध चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। चंदन के बाद में ये अक्षत की आवश्यकता पड़ेगी। ये अक्षत हमने रखा है, व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद में ये मौली की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में ये पूर्ण पात्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो कलश के ऊपर स्थापित किया जाएगा। इसके पश्चात दक्षिणा में जैसे एक कॉइन हमने रखा है तो दक्षिणा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा हमें एक पंचपात्र रखना है, जलपात्र, जिसमें जल भर के रखेंगे हम। तो पहले तो आचमन पवित्री करके पहले हाथ धोकर, आप ऐसे हाथ धोकर आगमन कर सकते हैं, क्योंकि स्थापना करने जा रहे हैं हम कलश की। तो पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। ऐसे आचमन करने के बाद साइड में से हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद में जल हाथ में लेके लेफ्ट हैंड में से जल ले लीजिए और राइट हैंड से अपने ऊपर जल का मार्जन कर लीजिए। अपवित्रः पुत्रो वा सर्वावस्थां कुतवा या स्मृत पुंडरीकाक्ष शवाभ्याम तरह। जल का मार्जन करने के बाद में पूजन सामग्री में भी जल का मार्जन कर सकते हैं। पूजन सामग्री में भी जल का मार्जन कर दीजिए। इसके बाद में देखिए, सबसे पहले हमें एक जो चौकी हमने लिया है, इसमें अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल चावल से बना सकते हैं, गेहूं से बना सकते हैं, चावल को रंग करके बना सकते हैं, कैसे भी करके हम अष्टदल कमल बना सकते हैं। अष्टदल कमल कैसे बनाना चाहिए, इसके लिए हमने पहले वीडियो बना के रखा है। तो देखिए, पहले ये चावल से हम सादा अष्टदल कमल बना के दिखाएंगे, आप जैसे स्वयं बना सकते हैं। अगर आपको अष्टदल कमल बनाने नहीं भी आता तो भी आप ऐसे ये अक्षर ऐसे रख के कलश की स्थापना कर सकते हैं। अष्टदल कमल बनाएंगे तो अधिकतम रहेगा। अगर अष्टदल कमल नहीं आता बनाना तो ऐसे चावल, सप्तधान, गेहूं, कोई सा भी धान्य अपन कलश के नीचे रख सकते हैं। ये ऐसे करके भी आप ये अष्टदल कमल आसानी से बना सकते हैं। ये सरल तरीका है अष्टदल कमल बनाने का। तो आप ये अष्टदल कमल बना लीजिए। अष्टदल कमल बनाने के बाद में अष्टदल कमल बनाने के बाद हमको आवश्यकता पड़ेगी एक ये ताम्र पात्र की, कलश के लिए लोटे की। ये चांदी का भी हो सकता है,
पीतल का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, तो उत्तम रहेगा। तांबे का कलश हमने लिया है, ये हमने कलश अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान किया है, स्थापित किया है। इसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करके ओम पृथ्वी नमः करके कलश को स्थापित करने के बाद में सबसे पहले हम इसमें गंगा जल डालेंगे, क्योंकि जल के बाद गंगा जल नहीं डालना चाहिए, पहले गंगा जल डालना चाहिए, उसके बाद में फिर जल डालना चाहिए। तो ये हमने गंगा जल डाला, गंगा जल के बाद में फिर हम जल डालेंगे। ध्यान रहे जल को पूर्ण रूप से नहीं भरना, लोटे को पूरे रूप से नहीं भरना है, ये 70% 80% ही इसमें भरना है, ताकि जब हम उसमें श्रीफल लगाएं, आम्रपल्लव लगाएं तो जल बाहर नहीं आए। इसके बाद हमें इसमें ये आम्रपल्लव लगाना है। ये आम्रपल्लव लगाया हमने, आम्रपल्लव लगाने के बाद में जैसा कि वस्त्र हमने पहले बांध दिया है, स्वस्तिक बना दिया है। अब इसमें जल डालने के बाद में सर्व औषधि डालना है। इस सर्व औषधि में हम ये हल्दी हरिद्रा का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी की गांठ है तो बहुत उत्तम है, नहीं तो इसकी जगह हम पिसी हुई हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में गंध जो चंदन है, तो ये चंदन है, चंदन हम कलश में डाल देंगे। चंदन डालने के बाद में थोड़ा अक्षत डाल देंगे। अक्षत डालने के बाद में ये देखिए दूर्वा, ये दूर्वा डाल देंगे। दूर्वा डालने के बाद में ये तुलसी डाल देंगे, ये तुलसी डाल दिया। इसके बाद में एक पुंगी फल सुपारी, ये सुपारी हमने डाल दिया। ये भी अनिवार्य है कलश में डालने के लिए। सुपारी डालने के बाद कुछ दक्षिणा डालनी चाहिए, तो ये दक्षिणा में जैसे ये हम मुद्रा, ये कॉइन हमने डाल दिया दक्षिणा की जगह। अब देखिए इसमें कोई भी सामग्री डालते हैं हम, तो ओम बम वरुणाय नमः जलम समर्पयामि, हमने जब जल डाला उसके बाद में ओम बम वरुणाय नमः गंधम समर्पयामि, चंदन डाला। ओम बम वरुणाय नमः दूर्वांकुरान समर्पयामि, दूर्वा डाला। ओम बम वरुणाय नमः सर्वौषधि समर्पयामि, हल्दी डाला। ओम बम वरुणाय नमः तुलसी दान समर्पयामि, तुलसी जी डाला। उसके बाद ओम बम वरुणाय नमः अक्षतम समर्पयामि, उसके बाद अक्षत डाला। तो ओम बम वरुणाय नमः बोलते हुए ही इसमें पूजन में सामग्रियाँ डालना है, चाहे वो दुर्वा हो, तुलसी हो, पुंगी फल हो, हरिद्रा हो। तो ऐसा स्मरण करते हुए, वरुण का ध्यान करते हुए इसमें हमको वरुण की स्थापना, कलश की स्थापना करना है। ये सारी सामग्री हमने डाल दिया। विशेष रूप से हमें श्रद्धा भक्ति के साथ और पवित्रता के साथ आसन पर बैठकर आचमन पवित्री करने के बाद एक चौकी में लाल कपड़ा बांधकर उसमें चावल या गेहूं या धान, किसी भी प्रकार के धान से अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बनाने के बाद एक तांबे के लोटे में स्वस्तिक बना के उसमें मौली बांधना है। उसके पश्चात उसमें गंगा जल डालना है। ध्यान रहे जल के बाद गंगा जल न डालें, पहले गंगा जल डालें फिर उसके बाद जल डालें। फिर उसके पश्चात गंध डालें। गंध डालने के बाद में सर्व औषधि की जगह हल्दी की गांठ डाल दें, पिसी हुई हल्दी डाल दें, सुपारी डाल दें, दूर्वा डाल दें, तुलसी डाल दें, अक्षत डाल दें। इसके बाद में ये आम्र पल्लव लगा दिया हमने। प्रयास करें पंच पल्लव मिल जाए उत्तम रहेगा। यदि पंच पल्लव नहीं मिले तो आम्र पल्लव भी लगाना चाहिए। पान के पत्ते, अशोक के पत्ते इत्यादि का प्रयोग ना करें। इसके बाद में देखिए श्रीफल लिया हुआ हमने, इसमें पहले से ही तैयार करके रखा है मौली लपेट के। इसमें चुनरी भी लपेट सकते हैं, चुनरी बांध सकते हैं कि लाल कपड़ा बांध सकते हैं, किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं। उसके पहले देखिए ये पूर्ण पात्र है। पूर्ण पात्र मतलब भरा हुआ पात्र, पूरी तरह से जो पात्र भरा हुआ हो उसे पूर्ण पात्र कहते हैं। तो ये पूर्ण पात्र को इसमें स्थापित करेंगे। ये पूर्ण पात्र स्थापित करने के बाद में फिर ये श्रीफल, ये जो श्रीफल है नारियल, इसको इसमें स्थापित करना है। अब देखिए ये कलश का निर्माण हो गया, कलश की स्थापना हो गई। अब कलश की स्थापना करने के बाद में कलश का पूजन कैसे करना है और कलश पूजन क्यों किया जाता है, इस विषय में हम आगे की वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक अपनों में शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल इनसाइड रिचुअल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ये हमने कलश स्थापना की विधि बतलाई, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अवश्य ही हमारे YouTube चैनल इनसाइड रिचुअल्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।